प्रिय छात्र, स्वागत है आप सभी को एसके जीकेजीएस क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे भूगोल के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे कई एग्जामों में ये सभी क्वेश्चन को कई बार रिपीट किए गए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन की जानकारी आपको हमेशा हमारे द्वारा मिलते रहेंगे। तो आप अपना जरूर हमें स्कोर बताइएगा कि 100 क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से कितना पता था। तो जरूर हमें कमेंट में अपना आंसर बताइएगा। आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक जो है इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह शब्द का भी प्रयोग जो है इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया था। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो मानव भूगोल का पिता जो है कार्ल रिटर को कहा जाता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो यह जो विद्वान है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एच बेरोज। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता जो है पेसल को माना जाता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? यह कथन जो है वार्नेनियस के द्वारा कहा गया था। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? यह विद्वान जो थे वो कॉपरनिकस थे। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाला खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? यह पिंड जो है ग्रह कहलाते हैं। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? यह कथन जो है कांट के द्वारा कहा गया था। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में कुल जो है 8 ग्रह हैं। तो टी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे होंगे तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ये सभी क्वेश्चन का जानकारी हमेशा हमारे द्वारा मिलते रहेंगे। और हमने जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन है डेली 9 बजे यूट्यूब पर हमारा वीडियो अपलोड होता है, तो आप उसे रेगुलर क्लास कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी पढ़ सके और रिवाइजिंग कर सके। और बीएसएफ का वैकेंसी चालू हो चुका है दोस्तों, तो आप अगर नहीं भरे होंगे फॉर्म को तो जरूर फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो उस आकाशीय पिंड को जो है उपग्रह कहते हैं। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रहों के गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था? यानी ग्रहों का जो गति का नियम है वो किसने दिया था? यह जो है केपलर के द्वारा दिया गया था। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो नॉर्वे एक शहर का नाम है, एक देश का नाम है, उसमें अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो यह जो है 21 जून को दिखाई देता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का खोज किसने किया था? सौरमंडल का खोज जो है वो कॉपरनिकस के द्वारा किया गया था। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता जो है वो सूर्य को कहा जाता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, एक ग्रह के अपने एक ग्रह के अपने कक्ष से सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? तो अधिकतम सूर्य से अगर अधिकतम दूरी है तो उसे हम लोग जो है अपसोर कहते हैं। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, एक ग्रह के अपने अक्ष से सूर्य का न्यूनतम दूरी, यहाँ पे न्यूनतम दूरी है को क्या कहते हैं? तो न्यूनतम दूरी को जो है उपसौर कहते हैं। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 89 यानी 89 तारामंडल हैं। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पार्थिव ग्रह की संख्या कितने हैं? तो पार्थिव ग्रह की संख्या जो है 4 हैं। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। तो ब्रह्मांड में जो विस्फोट तारा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग अभिनव तारा के नाम से भी जानते हैं। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का
होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक तारा है? इन चारों में जो है कौन एक तारा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सूर्य जो है एक प्रकार का तारा है। बाकी पृथ्वी एक प्रकार का ग्रह है, शुक्र भी एक प्रकार का ग्रह है और चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है? तो सूर्य का जो प्रकाश है वो धरती तक पहुंचने में जो है 8 मिनट 3 सेकंड लगता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे दूर वाला ग्रह जो है वो वरुण ग्रह है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो सबसे सूर्य का निकटतम ग्रह जो है वो बुध ग्रह है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाइयां होती है? तो कौन से ग्रह में जो है चंद्रमा की तरह कलाइयां होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बुध ग्रह में होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो बुध ग्रह जो है सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 डे यानी 88 दिन का समय लेता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का जो सबसे ज्यादा तीव्र ग्रह है वह जो है बुध ग्रह है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो कौन से ग्रह को जो है पृथ्वी का बहन कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, यानी दो कौन से ग्रह हैं जिनका उपग्रह नहीं है? तो शुक्र और बुध का जो है उपग्रह नहीं है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो कौन से ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को जो है शाम का भी तारा कहा जाता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, यूरोपीय वासियों किस ग्रह को पूजा देवी के रूप में करते हैं? यानी यूरोप वासियों लोग जो है वो कौन से ग्रह को पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा शुक्र ग्रह को। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की अपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो पृथ्वी जब अपसौर स्थिति में होता है तो कौन से महीने में होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जनवरी महीना में। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? यह शब्द का प्रयोग जो है स्वेस ने किया था। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? तो कौन से भाग में पृथ्वी के निकेल और लोहा का प्रधानता देखा गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नीफे में। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? तो कौन से परत में जो है बेसाल्ट चट्टान की आवश्यकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सीमा में। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के आंतरिक संरचना से संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? इसका स्रोत जो है वो भूकंप विज्ञान है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? जो मेंटल कोर और क्रस्ट होता है वो मेंटल में कितना पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 68%। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्थल स्तर मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो इसका विस्तार जो है 100 किलोमीटर तक के गहराई में स्थित है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के भूपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? यानी पृथ्वी का जो भूपट्टी है उसमें कौन सा तत्व का प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अल्युमिनियम तत्व का। सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के धरातल में कितने प्रतिशत भाग में महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो कितने प्रतिशत का भाग में महाद्वीपों का विस्तार पाया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 29.2 में। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? यह जो है लोहा से बना है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के 3 सेकेंडरी परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो ऊपर से दूसरे परत का नाम जो है वो सीमा है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? कुल अक्षांश की संख्या अगर पूछ दिया जाए तो 180 है, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देशांतरों की संख्या कितनी है? अगर कुल देशांतरों की संख्या पूछ दिया जाए तो 360 देशांतर हैं, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो कौन से शहर जो है जो भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरता है? तो कौन से देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जायरे देश। तो जायरे देश कहाँ पर है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है 180 जे से होकर गुजरता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच किस देश में है? तो ग्रीनविच जो है यह यूके में स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? इसमें कितना समय का अंतर होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4 मिनट का अंतर होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण जो है वो 1884 ईस्वी में किया गया था। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में एक प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? यह प्रमाणिक समय जो है यह इलाहाबाद से निश्चित किया जाता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी सेलों से ढका है? कितना प्रतिशत भाग जो है अवसादी सेलों से ढका हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 75% जो है ढका हुआ है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो कोयला जो है परतदार चट्टान में पाया जाता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो रूपांतरित चट्टान जो है ग्रेनाइट नहीं होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कांत्रित सेल है, यानी कांत्रित सेल या चट्टान है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संगमरमर। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है यह नेपाल में स्थित है, जो कंचनजंगा के नाम से प्रसिद्ध है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा नेपाल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एंडीज पर्वत श्रृंखला। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, संसार में मतलब विश्व का सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा ज्वालामुखी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कियालू ज्वालामुखी है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। कियासू होगा, सॉरी यहाँ पे थोड़े से मिसप्रिंट हुए हैं, कियासू ज्वालामुखी होगा। अगला प्रश्न है, कोटोपेक्सी कहाँ स्थित है? तो कोटोपेक्सी ज्वालामुखी जो है यह जो है इक्वाडोर में स्थित है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, इक्वाडोर में कोटोपेक्सी ज्वालामुखी स्थित है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता क्या है? वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 78% है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सा है? तो अक्रिय गैस जो है वायुमंडल में कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आर्गन गैस। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सा गैस मिलती है? जो वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सा गैस मिलता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व क्या है? वायुमंडल में सबसे ज्यादा अस्थायी तत्व जो है वह जल वाष्प है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, लोयस पठार स्थित है, तो लोयस पठार कहाँ पे स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चीन में स्थित है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? कितना प्रतिशत भाग जो है हाइट में 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 97%। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेघ गर्जन
वायुमंडल के किस परत में होता है? तो जो बादल गरजते हैं ये वायुमंडल के किस परत में होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल में। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य की तीव्र किरणें द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो वायुमंडल का कौन सा गैस हमारा रक्षा करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ओजोन परत जो है इस गैस की रक्षा करता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला क्वेश्चन है, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो शांत पेटी जो है वो भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाया जाता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल कहा जाता है? यानी प्रकृति का सबसे ज्यादा सुरक्षा वाल जो है किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी को कहा जाता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी कहाँ पे स्थित है? तो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपेक्सी ज्वालामुखी है और कहाँ पे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इक्वाडोर में स्थित है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वलित पर्वत है? एक वलित पर्वत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हिमालय पर्वत जो है एक प्रकार का वलित पर्वत है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पठारी क्षेत्र में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो पठारी क्षेत्र में जो है कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 9% जनसंख्या निवास करता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूकंप में धरातलीय तरंग होती है। तो भूकंप में जो धरातलीय तरंग होता है वह जो है एल तरंग होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवीनतम पर्वतमाला है जो सबसे ज्यादा नवीनतम पर्वतमाला वो माला है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यूराल पर्वत। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमालय की उत्पत्ति किस भू-स्थिति से हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टेथित सागर से हुआ है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विषुववृत्तीय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो विषुववृत्तीय जो ज्वालामुखी है यह जो है इटली देश में स्थित है। सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो माउंट एरेबस ज्वालामुखी जो है यह जो है अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पे केंद्रित है? तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा ओजोन जो है वो कहाँ पे केंद्रित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर में। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? यह जो है आयन मंडल के नाम से विदित है। सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के किस तरल से परावर्तित होती है? यह जो है आयन मंडल से परावर्तित होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होता है? संचार उपग्रह जो है आयन मंडल में जो है स्थिर होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? इसमें जो है क्षोभ मंडल में रहता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, सामान्य वायु दाब पाया जाता है। तो सामान्य वायु दाब जो है सागर तल में पाया जाता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायु दाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होता है? तो वायु दाब जो होता है उसमें अचानक अगर पैरामीटर जो है नीचे आ रहा है तो उसका किसका सूचक होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तूफानी मौसम का सूचक होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का कौन सा भाग रासायनिक मंडल का एक भाग है? तो कौन सा भाग जो है रसायन मंडल का एक भाग है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ओजोन मंडल। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है। उच्च दाब यानी हाई प्रेशर के क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली कौन से हवाएं होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा व्यापारिक पवनें। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज जो है प्राय किसमें उड़ते हैं? तो हवाई जहाज जो है यह जो है समताप मंडल में उड़ते हैं। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है। तो वायुमंडल का सबसे निचला परत जो है क्षोभ मंडल कहलाता
है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार का होता है? तो चक्रवात का जो आकृति होता है यह जो है अंडाकार होता है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? चक्रवात का जो शांत क्षेत्र होता है वो चक्षु कहलाता है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेशेदार दिखाई देने वाला मेघ को क्या कहते हैं? तो रेशेदार दिखाई देने वाला मेघ को जो है पच्छाव कहते हैं, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, तो जो यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होता है कौन सा स्थान पे होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मानसी राम में, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? तो शुष्क स्थल जो है विश्व का सबसे ज्यादा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अटाकामा मरुस्थल, सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे मीठी जल झील कौन सा है? सबसे बड़ा सॉरी विश्व का सबसे बड़ी मीठी झील का जल झील कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सुपीरियर झील, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वायुमंडलीय परत में को मौसमी परिवर्तन के छत के नाम से जाना जाता है? तो किस वायुमंडलीय परत को जो है मौसमी परिवर्तन के छत के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल को, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो जो सबसे ज्यादा गहरा झील है कौन सा हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेकाल झील, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा जलप्रपात है? तो एंजिल जलप्रपात जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो ए इज द हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नियाग्रा जलप्रपात जो है कहाँ पे स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात जो है यह जो है यूएसए में स्थित है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नियाग्रा जलप्रपात जो है यूएसए में स्थित है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा कहाँ पे है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मृत सागर जो है पृथ्वी पे सबसे गहरा स्थल है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कम आर्द्रता के कारण नहीं बरसते हैं, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। मैं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन 100 क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं बहुत ही ज्यादा मेहनत करके, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन को सेट करके इसका आंसर का एनालिसिस करके पढ़ के आपको इस क्वेश्चन का जानकारी दिया जाता है। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो के क्वेश्चन की जानकारी आपको हमेशा मिलती रहेंगे, और एक मोटिवेट भी मिलती है हमको कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं। तो इसी तरह क्वेश्चन का अगर आपको कोई भी तरह का डाउट हो तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।